IDS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो 16 दिसंबर को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। जो भी क्वेश्चन आएगा नियमित रहेगा और CBT एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और किस टाइप का क्वेश्चन है वो भी आप लोग यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको मिलता रहे। जैसे इसका एग्जाम हो रहा है और रिजल्ट जब भी अपडेट आएगा तो हम आपको दे देंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो रिजल्ट वाला अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सा बल के सीधे अनुपातिक है संपर्क सतहों के बीच के सामान्य प्रतिक्रिया के अनुसार। जो आपका संपर्क सतहों के बीच का सामान्य प्रतिक्रिया है तो वह कौन सा बल के सीधे अनुपातिक है। चार ऑप्शन है, खींचने वाला बल, धक्का देने वाला बल, या घर्षण बल, या संबंधित बल। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो घर्षण बल क्या है, घर्षण बल जो है वो संपर्क सतहों के बीच के समानुपातिक होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन किसके बीच में कार्य करता है। यहाँ पे पहिए और सड़क यदि वाहन चलने में सक्षम है। देखिए पहिए और सड़क के बीच में वो कौन सा घर्षण बल जो है वो कार्य करेगा, आप लोग यहाँ पे बताइए। तो वो किसके बीच में कार्य करता है, पहिए और सड़क। तो क्या करेगा, वो घर्षण ही करेगा ना। जब भी वाहन चलता है तो वो पहिया और सड़क के बीच में क्या होता है, घर्षण बल ही, वहाँ पे घर्षण ही वहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे सूत्र से रिलेटेड है। जितना जो आपका WCS निमी में सूत्र है, जितना जो फार्मूला है उसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला बहुत पूछा जाता है आपको CBT कंप्यूटर बेस एग्जाम में। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, टकराव का गुणांक ज्ञात करने का सूत्र पूछ रखा है। आप देखिए यहाँ पे म्यू बराबर, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है टकराव का। यहाँ पे टकराव का सूत्र, टकराव का गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछ रखा है, बताइए कौन होगा। चार ऑप्शन है, म्यू बराबर W/F है, और म्यू बराबर R/W है, और म्यू बराबर F/W है। और यहाँ पे एक और ए नंबर ऑप्शन है, म्यू बराबर यहाँ पे दिया गया है FXW/B है। यहाँ पे देख लीजिए कौन होगा, राइट आंसर आप लोग बताइए कौन होगा। तो देखिए हम आपको बता दें, जो आपका टकराव का गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है म्यू बराबर F/W होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है, गुणांक को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए घर्षण के गुणांक को हमें दर्शाना है, जो आपका घर्षण का गुणांक है उसको दर्शाना है, तो हम कौन सा चिन्ह का उपयोग करेंगे, अल्फा का, यहाँ पे दिया गया है म्यू का, या बीटा का, या गामा का। किसका उपयोग करते हैं, तो हम म्यू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, म्यू का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या म्यू का उपयोग करते हैं हम घर्षण के गुणांक को दर्शाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है स्नेहक का नाम पूछ रखा है। ये स्नेहक का नाम पूछ रखा है, जो मोबिल होता है, ऑयल होता है, इसके माध्यम से यहाँ पे होता है। तो ये कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्नेहक का यहाँ पे नाम पूछ रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं दिया गया, बट यहाँ पे हम आपको बता दें स्नेहक का नाम क्या है। तो ये बाती फीड है, क्या है, बाती फीडबैक। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। स्नेहक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चार ऑप्शन है, फोर्स फीड सिस्टम, या स्पीड फीड सिस्टम, या घर्षण फीड सिस्टम, या चार ऑप्शन है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए वीडियो को रुका करके, और उसके बाद आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कौन होगा। तो घर्षण के स्नेहक के 3 गुणांक होते हैं, कितना गुणांक, 3 गुणांक होते हैं। सामान्य उपयोग में प्रणाली में उपयोग किया जाता है। तो वो 3 गुणांक कौन कौन से होते हैं, तो ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, या स्पेनलेस फीड सिस्टम। ये 3 प्रणाली होते हैं, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, या और स्पेनलेस फीड सिस्टम। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, छायांकित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है छायांकित भाग का नाम क्या है। एक वृत्त दे दिया गया है आपसे, क्या है, एक वृत्त दे दिया गया है, और इसके बीच में जो है ये है व्यास है आपका, और इसको हम बोलते हैं जीवा, और इसको जो है यहाँ पे क्या किया गया है, एक खंड मार दिया गया है और उसको छायांकित कर दिया गया। तो इसको हम खंड ही ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खंड बोलेंगे। तो चार ऑप्शन है, खंड कहाँ है, यहाँ है आपका, खंड बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, खंड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल इतना दिया गया है।
तो देखिए व्यास आपका पूछ रखा है, डी पूछ रखा है। तो देखिए आपको सबसे पहले आर ज्ञात करना होगा, त्रिज्या ज्ञात करना होगा। जितना त्रिज्या आएगा उसके बाद डी ज्ञात करने के लिए आपको 2r यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना? पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5 आपका सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 78.5। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आपका पाई का मान 3.14 भी रख सकते हो या 22/7 भी रख सकते हो। तो आपका आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप सोल्व करोगे, मतलब कि बात ये है यहाँ पे 78.5 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से बट्टे से हट जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 78.5 मल्टीप्लाई 7/22 हो जाएगा। अब आपको आर यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जितना मान आएगा उतना निकाल करके फिर आर का रूट जो है इस पर आर पर से स्क्वायर हटा करके रूट चढ़ाना होगा, और आर का मान जितना आएगा उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका 10 मान आ जाएगा। ठीक है, आर का मान आपका 5 आएगा और 5 में आपको 2 से गुना करना है 10 आ जाएगा। तो ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा जीवा कहलाती है? यहाँ पे रेखा हुआ कौन सा है जो जीवा हम कहते हैं? यहाँ पे देखिए एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है। अब हम आपको बता दें, एक वृत्त है और इसके अंदर जो है एक व्यास होता है और एक केंद्र होता है, बीच में केंद्र होता है। यहाँ से यहाँ तक के हम दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इतना ही तक। और ये पूरा को हम व्यास बोलते हैं, पूरा को व्यास बोलते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है। तो ये आपका जीवा है, बट बड़ा जीवा है, इसको हम व्यास बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, एक वृत्त है, एक इसके अंदर केंद्र है, इसको हम व्यास बोल दिए। और ये जो है आपका जीवा है, ये जितना जो हम काट रहे हैं ये सब जीवा है। तो ये आपका जीवा ही ना कहलाएगा। ये भी क्या है, यहाँ पे कौन सी रेखा जीवा कहलाएगी? तो ए और बी, ए से बी तक की दूरी को हम जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी ही ना हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये ए बी दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, बट इंग्लिश में आपको वहाँ पे मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और ये जो है हिंदी मीडियम में आपको वहाँ दोनों मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक यहाँ पे हल करना है, ए के पावर 5 और इंटू यहाँ पे 7 दिया गया है, तो मान यहाँ पे बताना है। तो ए के पावर बस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 35 हो जाएगा, काम खत्म। हाँ, इतना आसान सवाल है, आप लोग मार सकते हो, यहाँ पे अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ऐसा सवाल तो यहाँ पे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 5x के पावर 4 है और बट्टे है, ये भागा इसको हम बोलते हैं बाई 5x के पावर 3 का मान क्या होगा? आपको पता होगा a के पावर n भागे a के पावर n बराबर, या m भी ऊपर मान सकते हो, तो a के पावर यहाँ पे m मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। a के पावर n m भागे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n होता है। तो सेम उसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे 5x के पावर 4 है और यहाँ पे बट्टे 5x के पावर 3 है। 5 से 5 काट दीजिए, x के पावर आपका हो जाएगा 4 - 3, x की पावर 1 मतलब कि बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x कहाँ दिया गया है, तो आपका हिंदी में दे दिया गया है x। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रिवेट्स पर कौन सा बल कार्य करता है? यहाँ पे रिवेट्स पर कौन सा बल कार्य करता है? तन्यता बल या संपीड़ित बल या कतरनी बल या झुकने वाला बल? कौन सा बल कार्य करता है? रिवेट्स पर कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर बताइए। कतरनी बल कार्य करता है। कौन सा बल? कतरनी बल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा, सीबीटी एग्जाम के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, बिंदु सी का मान बता दीजिए। नियमित से क्वेश्चन, ये आपका बिंदु सी है, इसका मान क्या होगा? आप लोग बताइए। मान नहीं, नाम पूछ रखा है। ठीक है, तो बिंदु सी का नाम क्या है? उपज बिंदु, लोचादार सीमा या आंतरिक भार या फ्रैक्चर है। बताइए कौन होगा? तो ये जो आपका सी का यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो उपज बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपज बिंदु बोलते हैं, उपज बिंदु। अगला क्वेश्चन आप सही के सामने क्या है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ पे दे दिया गया है सूत्र, लाभ हानि से रिलेटेड है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड है। यहाँ पे लाभ परसेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो लाभ बटा क्रैमिल गुने 100%। यहाँ पे देख लीजिए, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस,
आपको पता होगा। तो यहाँ पे लाभ परसेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य CP अगुने 100। तो आपका क्या हो जाएगा, तो लाभ मतलब कि प्रॉफिट बटा CP कौन है, देखिए तो प्रॉफिट बटा CP गुने 100, यही हो जाएगा क्या आप लोग देखिए तो, हाँ यही होगा, ध्यान में रखिएगा ये सब, ठीक है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%। अगला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। अगर कोई नुकसान हुआ हो, हानि हमको ही हुआ है, ठीक है, हानि हुआ है तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमारे पास हानि हुआ है तो क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे बताइए। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो आपको बता दे 100 माइनस लॉस आपका हो जाएगा बटे 100 और मल्टीप्लाई CP हो जाएगा। ध्यान में ये रखिएगा, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है यही है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंट बटे आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर हानि है आपका, हानि परसेंट ज्ञात करने का सूत्र CBT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिया क्या है, हानि परसेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या हो, देख लीजिए यहाँ पे हानि परसेंट। तो यहाँ पे इस बार जो है आप सभी के सामने जो दिया गया है यहाँ पे CP हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100% क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, यहाँ पे देखने की प्रयास करेंगे और क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%। अगला है, यदि उत्पाद बेचा जाता है तो लागत मूल्य क्या है। देखिए हमें उत्पाद जो है बेच रहे हैं, ठीक है, लागत मूल्य है, जैसे कि हमें 72 रुपया हमें लाभ हुआ है, हम कितना में यहाँ पे बेच रहे हैं, 572 रुपये में बेच रहे हैं। 572 रुपया में आप कोई सामान बेच रहे हो, 72 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। आप खरीदे थे कितना में जी बताइएगा ज़रा, कितना में खरीदे थे, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, बताइए कितना में आप खरीदे थे। तो आप कितना में खरीदे थे, यहाँ पे 500 में खरीदे थे, कितना में, 500 में खरीदे थे, ध्यान में रखिएगा। ऐसा सवाल यहाँ पे है तो बहुत, यहाँ पे कोई भारी नहीं है सवाल, थोड़ा बहुत यहाँ पे टफ है तो उतना हो जाएगा, मैक्सिमम आप हल कर सकते हो, ये सब इजी सवाल है। तो और भी आप क्लास देखना चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल को प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जा करके देख लीजिए, समय बहुत कम है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ITS का जी स्टडी, वहाँ पे PDF मिलता रहता है, ठीक है, कोई अपडेट आता है तो आपको देते रहते हैं। और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आपका कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।